स्टूडेंट्स वेव इक्वेशन पर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल हमने दिया है, अब किसी भी जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके लिए हम एक स्पेशल वो फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास मटेरियल वेव्स हैं कोई भी आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव्स बनते हैं, यहाँ पर हमने साउंड का एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो देखिए वेवलेंथ गिवन है साउंड वेव्स का, कह रहे the wavelength of sound emitted by a source is 1.7 centimeters. Calculate its frequency when speed of sound is 343.4 meters per second. यानी जो वेवलेंथ है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेटा पर गौर कर ले, हमें गिवन है कौन कौन सी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कलेक्ट कर ले इससे स्टेटमेंट से। सो डेटा में हम ये कलेक्शन लिखेंगे। फर्स्ट वेवलेंथ गिवन है हमें, वेवलेंथ का जो सिंबल है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, जस्ट हम यहाँ पर डेटा को लिख लेते हैं। जो सिंबल है वो हमारे पास है लैम्बडा, जो कि इक्वल है यहाँ पर किसके 1.7 सेंटीमीटर्स। इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 343.4 मीटर्स पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, ये हम लिख लेते हैं, जो कि इक्वल है 343.4 मीटर्स पर सेकंड। क्या हमने कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी। फ्रीक्वेंसी जिस तरह के पहले प्रॉब्लम में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब है कि एक सेकंड में कोई जो वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट होता है कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है एक सेकंड में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। सो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स को देखें कि जो डेटा हमें गिवन है वो इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक यूनिट्स गिवन है कि नहीं। अब फर्स्ट अगर आप देखें 1.7 सेंटीमीटर्स है, तो सेंटीमीटर्स हमें नहीं चाहिए होते हैं, हम क्या यूज करते हैं, हम मीटर्स यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो ये यूनिट्स है उनको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर्स में। तो अगर आप देखें अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ, ये कन्वर्जन हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको लिखे लैम्डा इज इक्वल टू 1.7, या आप देखिए इसको डायरेक्ट यू भी लिख सकते हैं, 1.7 सेंटीमीटर्स है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटी की जगह अगर हम लिख ले 10 इंटू 10⁻², सो देखिए ये मीटर्स में आ जाएगा। डायरेक्टली हमने सेंटी की जगह जो प्रीफिक्स है इसकी वो हमने यूज की है, जो कि सेंटी इक्वल होता है 10⁻²। तो अब देखिए ये हमारे पास मीटर्स में आ गया। मीटर चूंकि इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट है लेंथ की, तो हम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पीड हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। सो देखिए अगर आप इसकी इक्वेशन पर गौर कर ले, जो जनरल इक्वेशन है इसका, वेव इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, वो किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तीन चीजें यहां पर हम यूज करते हैं। या अगर इसको हम मजीद मॉडिफाई कर ले तो हम यूं भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ की जगह देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एफ चूंकि फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि ये हमारे पास टाइम पीरियड का रिसिप्रोकल है। सो आप फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t लिख सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय t। दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, ये एक ही इक्वेशन है। अब जस्ट सिचुएशन को देखेंगे कि अगर आपके पास ये तीनों क्वांटिटीज यूज होती है, वेलोसिटी या स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, अगर ये तीनों चीजें प्रॉब्लम में यूज हो रही हैं तो आप ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर लें। और अगर ये स्पीड, वेवलेंथ और टाइम पीरियड यूज हो रही है तो फिर आप इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे आप दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी जो तीन क्वांटिटीज आपको गिवन हो डेटा में जिसकी बात हो रही हो वही आप यूज कर ले तो प्रॉब्लम आपका इजी हो जाएगा। सो देखिए अब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, एक हमें गिवन है लैम्डा जो कि यहाँ पर है, ये है लैम्डा। एक हमें गिवन है स्पीड जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और एक फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे जो कि यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ जिस तरह के साउंड वेव्स पर हमने बात की है डिटेल के साथ। सो वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा कहते हैं, इसका मतलब होता है साउंड वेव्स में जो हमारे पास देखें, या अगर हम जनरल स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव्स बनते हैं उसकी बात कर लें, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए ये एक वेव आप कंसिडर कर लें, जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है, ये सबसे ऊपर इस वेव का, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है क्रिस्ट। क्रिस्ट फिर
जो ये नीचे वैली इसको हम कहते हैं, इसका सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। ट्रफ। इसी तरह यहां पर जो दूसरा नेक्स्ट सबसे अपर मोस्ट पॉइंट आता है इसको हम अगेन क्रिस्ट ही कहेंगे। सो देखिए क्रिस्ट और ये नेक्स्ट क्रिस्ट, तो दो एडजेसेंट क्रिस्ट जो होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये हमारे पास है वेवलेंथ। इसी तरह अगर आप दो एडजेसेंट ट्रफ्स ले लें तो उनके दरमियान भी डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ। या आप कोई भी दो पॉइंट्स ले ले, ये तो हम जनरली आसानी के लिए ये करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स ले ले इस वेव के ऊपर जो कि सेम फेज में हो, फेज का मतलब है कि उनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी एक हो और उसका जो डिस्टेंस है रेफरेंस लाइन से वो भी एक हो। रेफरेंस लाइन का मतलब ये है कि जब ये वेव नहीं बने होते हैं, ये आप स्ट्रिंग कंसीडर कर ले, वेव बनने से पहले स्ट्रिंग इस तरह थी और वेव बनने के बाद इस तरह हो गई। सो जो पहले इसकी ये वाली पोजीशन है जब वेव नहीं बने थे इसके ऊपर, इसको हम कहेंगे रेफरेंस लाइन। और इससे ऊपर आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि किसी पॉइंट का कितना डिस्टेंस है। तो इस रेफरेंस लाइन से किसी पॉइंट का जितना डिस्टेंस होता है वो आप ले लें। फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है, सपोज एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। देखिए इन दोनों का हम ले लेते हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है इस लाइन से वो इक्वल है और ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है। देखिए ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक हो, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो और डिस्टेंस भी रेफरेंस लाइन से सेम हो, तो हम उनको क्या कहते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स फेज में है, इन फेज। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उनको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। सो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। अब हम देखें डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह हम इसको जो फ्रीक्वेंसी वो किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वही इक्वेशन यूज कर लें, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। v की जगह वैल्यू पुट कर लें। कौन सी वैल्यू इसकी, 343.4 मीटर्स पर सेकंड इज इक्वल टू एफ हमने फाइंड करना है। सो एफ को उसी तरह लिखें और वेवलेंथ गिवन है जो कि किसके इक्वल है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वो है 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। अब देखिए हमने एफ फाइंड करना है। सो जो बाकी इसके साथ नंबर्स हैं, जो भी है वेरिएबल्स नंबर्स जो भी हो, उनको हम क्या कहेंगे, यहां से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए यहां से हम उनको कैंसिल आउट करेंगे। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, सो इसको हम किस तरह कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जो ऑपरेशन आप यहां पर करेंगे वो इस साइड पर भी होगा। अगर आप यहां पर ये डिवाइड कर ले 1.7 इंटू 10⁻⁻², सो यहां पर भी करेंगे डिवाइड 1.7 इंटू 10⁻⁻²। सो देखिए ये इक्वल क्वांटिटीज है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। सो इस साइड पर हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी रह जाएगी यहां पर। सो आप लिख ले फ्रीक्वेंसी, इसको हम यू भी लिख सकते हैं इस साइड पे लेके इसको। और ये देखें 343 पॉइंट, देखिए यहां पर पॉइंट नहीं है, 343 डिवाइड 0.4 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 10⁻⁻²। इसको हम डिवाइड करते हैं। देखें कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, क्वांटिटीज लिख लें 343.4 डिवाइड बाय, देखिए यहां पर 10⁻⁻² इसको छोड़े, जस्ट इन नंबर्स को इन नंबर्स पे डिवाइड कर ले। 10⁻² को हम इजीली जो है उसको हम डील कर सकते हैं, जस्ट उसको हम ऊपर ले जाएंगे, वो उसका जो पावर है उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। सो जस्ट इसको आप डिवाइड कर ले 1.7 के ऊपर 1.7। सो देखिए इससे क्या आता है, इससे आता है 202। तो हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी हमारे पास बन जाएगी 202। इसको हमने डिवाइड किया और जो 10 पावर रह गया, देखिए इसको ऊपर ले जाएं, इसका पावर माइनस है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है हमारे पास वो है पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद आता है। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट देखिए यहां पर है, सो आप इसको 1 डिजिट के बाद लिख ले 1 2। सो ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.02 इंटू 10⁻²। 2 पॉइंट्स इसके साथ और भी ऐड हो जाएंगे, इसको बन जाएगा 4 इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये इसकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी।